पीड़िता के शरीर के अंदर पुरुष जननांग के प्रवेश के बगैर वीर्य का बाहर निकलना सिर्फ रेप की कोशिश है, रेप नहीं। ये कहते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेप केस में सजा काट रहे एक दोषी की सजा 7 साल से घटाकर 3 साल 6 महीने यानी 3.5 साल कर दी। कोर्ट के शब्द थे, बिना पेनिट्रेशन के इजैकुलेशन अटेम्प्ट टू रेप है, रेप नहीं। कोर्ट का ये रिमार्क इतना बड़ा है कि इसे रेप की परिभाषा समझने के लिए कंसिडर किया जा सकता है। और इसीलिए ये बात कोर्ट ने किस मामले पर कही, केस का बैकग्राउंड क्या था और किन पहलुओं पर कोर्ट ने गौर किया, ये सारी बातें जानना भी और भी जरूरी हो जाता है। तो पूरा मामला आपको डिटेल में बताते हैं। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये रेप केस लगभग 22 साल पुराना है। 2004 छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक लड़की के रेप का मामला सामने आया। 2005 में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को रेप का दोषी मानते हुए 7 साल की सजा दे दी। इस ट्रायल के दौरान आरोपी करीब 1 साल तक जेल में रहा। निचली अदालत के इस फैसले को फिर उसने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। हाईकोर्ट में यह मामला जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच के पास पहुंचता है। केस पर सुनवाई हुई और 16 फरवरी को फैसला दिया गया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बिना पेनिट्रेशन के इजैकुलेशन करना रेप करने की कोशिश मानी जाती है, रेप नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि रेप के अपराध का सबसे जरूरी फैक्ट पेनिट्रेशन है, इजैकुलेशन नहीं। जब प्रोसिक्यूटर के सबूतों पर सही नजरिए से विचार किया गया तो यह साफ निकला कि असल रेप हुआ ही नहीं है, क्योंकि पीड़िता का खुद का बयान उसके सबूत के एक स्टेज पर शक पैदा करता है। कोर्ट ने माना कि इस केस में विक्टिम के बयान में विरोधाभास था। एक जगह उसने कहा कि आरोपी ने पेनिट्रेट किया, मगर आगे चलकर उसने कहा कि आरोपी ने लगभग 10 मिनट तक अपना प्राइवेट पार्ट उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर रखा, पेनिट्रेट नहीं किया। फिर उसने दोबारा भी यही कहा कि पेनिट्रेशन नहीं हुआ। यहाँ पेनिट्रेट शब्द या पेनिट्रेशन शब्द का बार बार जिक्र हो रहा है, तो इस संदर्भ में पेनिट्रेशन शब्द का मतलब होता है पुरुष के प्राइवेट पार्ट का महिला के प्राइवेट पार्ट या शरीर में प्रवेश करना। आगे हाईकोर्ट ने विक्टिम की मेडिकल रिपोर्ट पर भी गौर किया। मेडिकल जांच में पाया गया था कि पीड़िता की हाइमन सही सलामत थी और रेप के कोई पक्के निशान नहीं थे। हाइमन महिला जननांग में एक झिल्ली की तरह होती है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, घुड़सवारी और साइकिलिंग जैसी कुछ एक्टिविटीज की वजह से डैमेज हो सकती है। साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक जरूरी नहीं कि हाइमन सिर्फ सेक्स के दौरान ही डैमेज हो, इसके पीछे कई और कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर सेक्सुअल पेनिट्रेशन होता है तो हाइमन डैमेज होती ही है, जो इस केस में नहीं हुआ। इसलिए कोर्ट ने कहा कि पेनिट्रेट होने के पर्याप्त संकेत नहीं मिलते। हालांकि डॉक्टर ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट में यह भी कहा कि आंशिक रूप से पेनिट्रेशन की संभावना हो सकती है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि पीड़िता ने अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत की थी, वहां रेडनेस भी थी और एक सफेद लिक्विड भी था। कोर्ट ने कहा कि ये बातें दिखाती हैं कि पीड़िता के साथ यौन अपराध जरूर हुआ, लेकिन पूरी तरह रेप को साबित करने के लिए जरूरी और स्पष्ट सबूत नहीं मिलते। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 376 के तहत सजा के लिए हल्का सा पेनिट्रेशन भी काफी होता है, लेकिन पेनिट्रेशन साबित करने के लिए यह साफ साफ और पुख्ता सबूत होने चाहिए कि आरोपी के प्राइवेट पार्ट का कोई हिस्सा महिला के जननांग के अंदर गया था। कोर्ट ने कहा कि इनडिसेंट असॉल्ट को अक्सर रेप की कोशिशों में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। इनडिसेंट असॉल्ट भी एक तरह का अपराध ही है। कोर्ट ने इन सभी आधारों पर आखिर में माना कि ये सबूत रेप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट टू रेप यानी रेप की कोशिश साबित करने के लिए काफी हैं। कोर्ट ने माना कि आरोपी पीड़िता को जबरदस्ती कमरे में ले गया, फिर दरवाजा बंद करना रेप की तैयारी थी। उसके बाद कपड़े उतारना, अपने और पीड़िता के जननांग को रगड़ना और आंशिक रूप से पेनिट्रेशन की कोशिश करना, ये सारी गतिविधियां रेप करने की सीधी नीयत और कोशिश को दिखाती हैं। इससे साबित होता है कि यह घटना तैयारी से आगे बढ़कर असल अटेम्प्ट की स्टेज तक पहुंच चुकी थी। इसलिए सेक्शन 511 को आईपीसी के सेक्शन 375 के साथ देखते हुए इन धाराओं के तहत आरोपी को अटेम्प्ट टू रेप का दोषी माना जाता है, मगर रेप का नहीं। आखिर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोपी की सजा 7 साल से घटाकर 3 साल 6 महीने कर दी। उसे 2 महीने के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि आरोपी 3 जून 2004 से 6 अप्रैल 2005 तक यानी 10 महीने 4 दिन जेल में रहा। बाद में 6 जुलाई 2005 को उसे जमानत मिली। तब तक वो लगभग 3 महीने और जेल में रहा। कुल मिलाकर वो करीब 1 साल 1 महीना और 4 दिन जेल में रह चुका है। उसे सीआरपीसी के सेक्शन 428 या सेक्शन 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत सेट ऑफ का लाभ मिलेगा। कोर्ट की ये सारी प्रोसीडिंग्स अंग्रेजी में हुई, ओरिजिनल जजमेंट भी अंग्रेजी में ही आया। हमने आप तक इस फैसले का हिंदी भावार्थ पहुंचाने की कोशिश की है। इसका हिंदी निष्कर्ष आपको बताया।
मामले को और समझने के लिए आप कोर्ट रिकॉर्ड्स का रुख कर सकते हैं। आपके लिए जानकारी जुटाकर खबर लिखी हमारी साथी नेहा धीमान ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।